हाई को चलो स्टार्ट करते हैं आज शेप्स फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, सबसे पहले शेप्स होता क्या है वो समझते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फाइल पे गया, न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। एक बेसिक से 1280 और 720 मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो इधर टूल्स में मिलता है, टूल्स में यहाँ पे दिस इज कॉल्ड शेप्स, रेक्टेंगल शेप्स। ठीक है, होते क्या है, एक बार क्रॉस चेक कर ले यहाँ पे, तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्राइंग शेप इन फोटोशॉप इज प्राइमरली done using the shape tool or pen tool, unlikely pixel। ठीक है, these are usually created as a vector। वेक्टर हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोशॉप क्या, फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन इसमें ये बताया कि these are usually created as a vector, meaning they stay crisp and sharp। मतलब इसको छोटा बड़ा स्केल करोगे तो ये crisp and sharp भी रहने वाले हैं, no matter how much you resize them। मीन जितना बड़ा छोटा बड़ा होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। The basic shape tools, तो basic shape tools में क्या, you can find these by clicking and holding the rectangle tool icon in the toolbar। शॉर्टकट क्या है U, तो यहाँ पे देखा है तो U हम लोग जैसे यहाँ पे V प्रेस किया, V से मूव टूल, U से ये पार्ट है ना, आइडिया मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या क्लिक कर दिया यहाँ पे, अभी क्लिक करने पे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक शेप बना यहाँ पे। ठीक है, अभी जो यहाँ पे फिल है, फिल को जानो, फिल में क्या मिलेगा, फिल के अंदर मैं कलर देना चाहूँ कलर दे सकता हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक्स है ना, स्ट्रोक्स के अंदर हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक का पार्ट देखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो स्ट्रोक्स में मैंने कर दिया 2, ठीक है, यहाँ पे आप कर दो 5, ठीक है, कॉर्नर पे बॉर्डर स्ट्रोक आ गया आपके यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, तो डॉटेड लाइन आप ऐसे दे सकते हो। जैसे होता है कोई स्टिचेस दिखाना है, कोई सिलेक्शन दिखाना है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। आप यहाँ पे भाई हमने यहाँ पे सेट किया, तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जो चीज़ों को यूज़ करें, देखो यहाँ पे जैसे चीज़ें क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये क्या है, रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल के अंदर चीज़ें क्या है, जैसे इसके अंदर यहाँ पे कॉर्नर पार्ट भी है। जैसे कॉर्नर पार्ट को, जैसे इसी को मैं शेप्स को मैंने एक और ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे जस्ट मैनेज कर दिया। जैसे मैंने कर दिया लाइक 5 एंड 5, है ना। अब यहाँ पर अगर देखा है, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे देखो ठीक है, कॉर्नर यहाँ पर राउंड हो गया, यहाँ पर क्रिस्प है। इसको आपने क्या कर दिया, कॉर्नर पे कर दो, आइडिया मिल रहा है। तो ये हमारी चीज़ें हैं जिसमें अगर मैं काम करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाली है, किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेयर्स है मेरे पास यहाँ पे, रेक्टेंगल ये आपका अलग अलग से बन के आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग यहाँ पे एलिप्स पे गए, एलिप्स पे गए एंड शिफ्ट प्रेस करते हैं यहाँ पे एलिप्स। ठीक है, ये एलिप्स हमने दे रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है, प्रॉपर्टी सिलेक्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट का है, लेयर्स वन है पैनल में। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या पार्ट है, दिस वन काइंड ऑफ प्लस चैनल, इसको हम लिख साथ रखते हैं ना, देखो। ठीक है, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो कॉपी हो गया क्या। आप इसी के थ्रू कुछ शेप्स, कोई लोगो, कुछ भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं ना यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, हमारे चीज़ें हैं क्या क्या देखा पे, ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सिर्फ प्रेस करोगे तो ऐसा नॉर्मल बनेगा, और ऐसे आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज, पतला छोटा मोटा जैसा बनाना चाहो तो बना सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद मिलता है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल में आप जाओगे तो पॉलीगन टूल में यहाँ पे चाहिए क्या, देखो यहाँ पे सिर्फ प्रेस करोगे बेसिक शेप मिलेगा। बेसिक शेप के अंदर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टार ठीक है, स्टार इसको दिख रहा है, आप यहाँ पे स्टार ऐसा बनाना चाहो तो बना सकते हैं यहाँ पे। तो हर एक पैरामीटर के साथ आपको स्टडी करना पड़ेगा। नंबर ऑफ साइड्स हैं, कितने साइड्स आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो एक तो ये पार्ट हो जाएगा, है ना। इसके साथ अगर आप चाहो तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर अगर चीज़ों को मैनेजमेंट करो तो ये आप यहाँ से गॉट इट। तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो, लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे एक चीज़ और ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ होने के बाद आप इसको ठीक है, आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे गए नंबर ऑफ रेशो, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। बीच का पार्ट दिख रहा है, तो ये जस्ट इसके पार्ट है ताकि हम इसे कस्टमाइज़ कर सकें यहाँ पे। नंबर ऑफ साइड्स हैं, साइड्स कितना करना चाहते हो, ये देखो अभी एक का लोगो बन गया यहाँ पे। स्ट्रोक से नन कर दोगे, नन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जस्ट ये कलर दिया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अगर कोई चीज़ आपको ऐसा बनाना हो तो आप ऐसे भी करके बना सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे।
और इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, मुझे और क्या मिलता है, लाइन का। देखो लाइन मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, स्विफ्ट एंड देखो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा मुझे यहाँ पे कुछ लाइन चाहिए तो मैंने यहाँ पे जस्ट पतला मोटा कर सकता हूँ यहाँ पे। एक मैंने यहाँ पे लाइन दिया, स्ट्रोक्स नन कर दो यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करूँ तो वैसे लाइन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे लाइन क्या होगा, रेडी होकर दिख रहा होगा मुझे यहाँ पे क्या काम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने ये मूव कर दे, ये पार्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे लाइन मुझे अगर ऐसे उठा के लगाना है तो लगा सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब एरो भी दिख गया, यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट एंड कौन सा ये इसमें ही है, ये लाइन पे चलते हैं भाई। ठीक है, इस पर क्या गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, स्टार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो स्ट्रोक्स ऑफ कर दो। तो ये पॉइंटेड हमने घींच दिया है, तो घींचने के बाद ये कैसा होता है, तो ये पार्ट आपको अलग दिखेगा यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे गए कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप से क्या होता है, कस्टम शेप आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, तो क्लिक करो आप यहाँ पे, आपको कोई चीज़ मिल जाए। जैसे आपको कोई लोगो बनाना हो, किसी में आपको कुछ चाहिए, कहीं पे आपको लाइक बेसिक शेप चाहिए, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दिया। देखो ये पार्ट आपको ऐसा आ जाएगा। यहाँ से मैंने कोई कलर चेंज कर दिया मैंने, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से मुझे जो भी शेप चाहिए मुझे यहाँ पे मिलेगा, शेर भालू हिरन सब मिलेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिफेंट चाहिए, आपने एलिफेंट लिया, एलिफेंट आप यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे भी लेके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रोक्स दे दोगे तो स्ट्रोक्स में इजी रहेगा यहाँ पर, जैसे आपको स्ट्रोक्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ब्लैक। ठीक है, आ रहा है यहाँ पर, ऐसे आप क्लिक करके देखो, क्लिक करते हो बना सकते हो आप एक साथ कई चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पर। है तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट शिफ्ट एंड क्लिक, ये देखो पर। अभी आप चाहो तो किसी का कोई लोगो में ऐड ऑन कर सकते हो, किसी का कोई चीज़ आप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा भाई, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, और किस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। है पॉसिबल। तो ये सब थे आपके टूल्स। कौन से टूल्स थे आपके यहाँ पे, बेसिक शेप टूल। शेप टूल्स में रेक्टेंगल देखा हम लोगों ने, रेक्टेंगल का क्या काम क्या है, शिफ्ट प्रेस करके आप देखो तो क्या पार्ट होगा, ट्रायंगल ट्रायंगल एंड पॉलीगन देखा हम लोगों ने। यहाँ पे लाइन टूल देखा, लाइन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चूज योर मोड, मोड का पार्ट है भाई, आप मोड यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। सेलेक्ट व्हेन यू सेलेक्ट अ शेप टूल। ठीक है, लुक एट द टॉप लेफ्ट योर स्क्रीन, देयर आर ड्रॉप डाउन मेन्यू विथ 3 लाइक क्रिटिकल ऑप्शन, शेप्स है, पाथ एंड पिक्सल्स है ना। शेप्स का काम क्या होता है, क्रिएट अ न्यू लेयर विद अ वेक्टर शेप, जो हम लोगों ने भी किया। देखो यहाँ पर हमने किया, जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए शेप्स में है, तो शेप्स हमने जो हमने काम किया शेप्स ही है, तो वेक्टर पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, पार्ट ड्रॉ एंड इंडिविजुअल आउटलाइन, मतलब आपको इंडिविजुअल आउटलाइन चाहिए। यू कैन यूज दिस टू क्रिएट अ सिलेक्शन और टाइप टेक्स्ट अलॉन्ग अ कर्व। जैसे मान के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, क्या यूज़ किया हम लोग, पाथ हमने क्लिक कर दिया, यहाँ से हमने क्या कर दिया, जस्ट व्हाट यू वांट, हमने एक क्रिएट किया लगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो शेप्स है ना, यहाँ पे देखो अब ये जो पार्ट है इसमें कुछ क्या मिला, इसमें कलर फिल हुआ नहीं मिला है ना, कलर फिल हुआ नहीं मिला। राइट क्लिक देख रहे हैं, ये कैसा पार्ट है मेरे साथ पे, ये एक अलग पार्ट मुझे दिख रहा है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, इसमें मैं गया, इस पर ही पार्ट आ रहा है, यहाँ से मैंने मूव टूल लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जस्ट गॉट इट, ये शेप्स में आ गया आपके सामने। ठीक है, पाथ में भी देखो तो पाथ में कुछ दिख रहा है, वर्किंग विद पाथ, आइडिया मिल रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपका ऐसे शेप में आएगा यहाँ पे। ठीक है, पाथ में क्या है, ड्रॉ एंड इंडिविजुअल आउटलाइन, इंडिविजुअल आउटलाइन का ही पार्ट मिलेगा। पिक्सल में देखेंगे, पिक्सल क्या है, पेंट्स द शेप डायरेक्टली ऑन टू योर करंट लेयर, वार्निंग यू कांट रिसाइज दिस लेटर विदाउट लूजिंग क्वालिटी, मतलब आप इसको रिसाइज नहीं कर सकते अगर आपने पिक्सल में किया। पिक्सल इसको समझा देता हूँ, जैसे जो वेक्टर और रास्टर है, तो वेक्टर वाला शेप में आता है और रास्टर वाला पिक्सल में आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पिक्सल में काम करते हैं, यहाँ पे गए हम लोग यहाँ पे, और जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पिक्सल पे गए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको
लाइक रिसाइज नहीं कर सकते हो। रिसाइज करोगे तो इसकी क्वालिटी ख़राब होने के चांसेस रहेगा यहाँ पर। देखा यहाँ पे, अब इसमें क्या डिफरेंस है, छोटा बड़ा करो तो चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है पॉसिबल। ऐसे करके हम चीज़ों को यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, शेप्स, ठीक है।